बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं एग्जैक्ट काज। जो दूसरा टूल हम पढ़ रहे हैं ना, माइंड मेथड का या क्लासिकल मेथड का जो दूसरा टूल हम पढ़ रहे हैं, एस का आज तीसरा जो लफ्ज़ है ई को हम पढ़ रहे हैं, वो है एग्जैक्ट काज। एग्जैक्ट काज क्या होती है? एग्जैक्ट काज वो है जो असल वजह बनी है, वजह बीमारी की क्या वजह है। जैसे आपके पास एक पेशेंट आया, उसने कहा जी डॉक्टर साहब मैंने कल आइसक्रीम खाई थी, उसकी वजह से मुझे बुखार हुआ है, तो या नज़ला हो गया या खांसी हो गई है। तो आइसक्रीम यानी ठंडी चीज़ खाने से उसको क्या हुआ, नज़ला जुकाम बुखार या जो भी हुआ, वो उसकी एग्जैक्ट काज है। इसी तरह एक बंदा कहता है जी मैं आ रहा था तो अचानक बारिश होगी, बारिश में मैंने भीग गया हूँ, तो ठंड लगे से मुझे ये तकलीफ़ होगी। तो ये उसकी एग्जैक्ट काज क्या है? बारिश में भीगना, ये उसकी एग्जैक्ट काज है। इसी तरह एक पेशेंट गिरता है, गिरने से उसको चोट लग जाती है, तो जो चोट लगने से उसको तकलीफ़ हुई है, तो वो आपके पास आता है कि मुझे दर्द है। तो आप पूछते हैं दर्द क्यों हुआ? तो वो कहता है चोट लगी है, मैं गिरा हूँ। तो ये चोट लगना या गिरना उसकी एग्जैक्ट काज है। इसी तरह कोई पेशेंट आपको बताता है कि ये मैंने ऑपरेट करवाया, ऑपरेशन के बाद मुझे ये तकलीफ़ शुरू होगी, तो उसकी एग्जैक्ट काज क्या होगी? ऑपरेशन होगा। इसी तरह एक पेशेंट आपके पास आता है, वो आपको बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। तो पेट का दर्द क्यों हुआ? उसने कहा जी मैंने चावल खाए थे, तो ये चावल खाना उसकी एग्जैक्ट काज। इसी तरह कोई बंदा जो है वो लव डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, यानी उसको कोई प्यार हुआ, उसमें वो नाकाम हो गया, शादी नहीं हो सकी, तो उसको लव डिसअपॉइंटमेंट, ये जो लव डिसअपॉइंटमेंट है उसकी एग्जैक्ट काज है। इसी तरह कोई बंदा जो है उसको कोई सदमा पहुंचता है, अचानक सडन कोई फौतगी हो जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई बुरी खबर मिल जाती है, उसकी वजह से वो बीमार हो जाता है, तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी एग्जैक्ट काज क्या है? जो वो सदमा है, जो वो बीमारी है, ये मसला बना है, वो उसकी एग्जैक्ट काज है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जैक्ट काज की समझ आ गई होगी। तो तब कल तक के लिए इजाज़त दें, आगे हम देखेंगे कल कौन सा उसका टूल पढ़ना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।